हेलो एवरीवन। जैसे कि आप हमारा सीरीज चल रहा है एडीआई वाला, तो उसमें हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो ये आपका 20 नंबर का सेक्शन होने वाला है। तो हमने लाइन ग्राफ भी बता दिया उसमें। उसमें हमने जो लाइन वाला होता है उसमें हमने जो आपका टेबल, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, टेबल भी बता दिया है और बार भी बता दिया है। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पाई चार्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमारा पाई चार्ट होता है। और ये और बाकी हम जानेंगे कि इसमें मैंने यहाँ पर इस पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन लिए हैं और नेक्स्ट भी हमने एक पाई चार्ट लिया है, उससे भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो हम जानेंगे कि पाई चार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं उनको इजीली हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, आपको ये जो निर्देश दिए हुए होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशित करने के खर्च के प्रतिशत का विवरण का पता चलता है। पाई चार्ट का अध्ययन करना है और उसके आधार पर जो सवाल दिए हैं उनका हमको आंसर देना है। तो ये हमारा जो आप अगर देख पा रहे हैं टोटल ये जो होता है हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर हाँ यहाँ पर आप देखिए तो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 90 होता है, आगे ये भी 90 होता है और यहाँ पर ये भी 90 होता है। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो हमारा ये 360 होता है, 360 होता है ना। तो अगर हम इसको अगर बात करें तो पूरा इसको हम 360 मानेंगे। अगर मैं डिग्री की बात करूँ 360 मानना होता है इसको। बाकी यहाँ पर जो परसेंटेज दिया हुआ है 100 ही परसेंटेज होता है। अगर मैं सबको ऐड करूँगा, अगर ये प्रमोशन की कॉस्ट दी हुई है हमको 10% आउट ऑफ 100 है ये, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 100 है ये। प्रिंटिंग की यहाँ पर 20 दी हुई है। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, परिवहन कॉस्ट। ये छपाई हो गया, ये परिवहन हो गया, 10% है। ये हमारी जो कागज़ है या पेपर कॉस्ट 25% दी हुई है। ये बाइंडिंग है, इसको हम जिल्द साजी कहते हैं, जिल्द चढ़ाना, ये हमें 20% है। और रॉयल्टी हमारी ये 15% यहाँ पर दी हुई है। तो ये डेटा दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे यूज़ करना है वो हम इस वीडियो में यहाँ पर जानेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमको दिया हुआ है और कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशन को रुपए का भुगतान करना पड़ता है। भाई कुछ पुस्तकें हैं तो जो उसका जो प्रकाशक है उसको कुछ रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रकाशक है उसको भुगतान करना पड़ रहा है 3,600 रुपये का, 30,600 का, तीन नहीं सॉरी 30,600 का अगर भुगतान करना पड़ रहा है प्रकाशक को, ठीक है, प्रकाशन के लिए। तो ये जो हमारी जो है ना ये है प्रकाशन, प्रिंटिंग मतलब प्रकाशन कॉस्ट। तो ये कितनी है हमारी यहाँ पर दे रखी है 30,600 यहाँ पर दिया हुआ है। तो रॉयल्टी का पूछ रहा है हमको, रॉयल्टी कितना हमारा 15% पूछ रहा है। तो हम कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि जो प्रकाशन कोष है, अगर मैं प्रकाशन की अगर बात करूँ यहाँ पर, प्रकाशन की जो यहाँ पर लागत दी हुई है, कॉस्ट है, वो हमारी यहाँ पर 30,600 दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक। और ये प्रकाशन कितना है हमारा 20% है। तो कह सकते हैं कि 20% जो इक्वल दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है हमको 30,600। अब हमसे फाइंड क्या करवा रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे रॉयल्टी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का हमसे पूछ रहा है। तो रॉयल्टी कितना है हमारा यहाँ पर 15% पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 20% इक्वल टू दे रखा है हमको यहाँ पर 30,600। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1% की तो 30,600 बटे 20, ठीक। अगर मैं बात करूँ 100% की तो 100 से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी टोटल आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी यहाँ, इसकी पूरी 100% आ गई। ये पूछ किसकी रहा, रॉयल्टी, रॉयल्टी की। रॉयल्टी कितनी 15%, तो 15% इसका निकाल देंगे, 15/100। ऐसे सॉल्व करना है इसको। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 5 10, 153 आ जाएगा। अगर इसकी 15 से गुणा करूँगा तो 15×3 = 45 और 15×5 = 75, 9 7 आ गया, 15×7 = 22, जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। कितना जाएगा 22,950। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अगर अगर मैं इसकी अगर शॉर्ट में बात करूँ तो क्या है कि 20% दे रखा है ना, रॉयल्टी कॉस्ट 20% है, तो 20% दे रखा है 30,600, 15% पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, 20 से इसको भाग दे देंगे और इसको 15 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा इतनी कैलकुलेशन करनी है। तो ये आंसर इसका हमारा निकल के आ गया था। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक कीजिए, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉयल्टी पर किए गए व्यय के क्षेत्र अनुरूप इसका कोण पूछ रहा है, क्षेत्रीय कोण। रॉयल्टी पर जो हमने व्यय करा है, ये हमने व्यय मतलब ये जो हमने खर्च करा है, ठीक है, तो हमसे वो पूछ रहा है। तो ये जो हमने रॉयल्टी का कितना 15% है ना, तो क्या होता है अभी टोटल हमारा 360 है, ये 360 है ना।
360 बराबर कितना होता है, इसको हम 100% मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो 1% ये 100%, 360 डिग्री टोटल होता है ना ये, इसको मैंने माना 360, ये कितना 100% के बराबर है। अगर मैं 1% की बात करूँ तो इससे अगर मैं डिवाइड करूँगा 3.6 हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं बात करूँ रॉयल्टी की तो 15%, 15 से इसकी यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी, 15 से यहाँ पर इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो करिए ज़रा, 15 छक्का 90, हाथ से लगे 9, 15 से 45 और 9 कितने होते हैं 54, पॉइंट कितने के बाद लगना, 1 के बाद लगना, तो 54 आ जाएगा यहाँ पे, 54 डिग्री। ठीक, तो ये मैंने आपको सोल्व करके बताया। लेकिन अगर हम जनरली बात करेंगे 3.6 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर मुझे पेपर कॉस्ट पूछता तो 3.6 की अगर मैं यहाँ पर 2.5 25 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर मुझसे प्रिंटिंग पूछता तो 3.6 की मैं यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देता, ये होता है। तो यहाँ पर 54 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि पुस्तक की कीमत, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, 20% से ऊपर चिन्हित की गई है। तो कीमत जो है सीपी की 20% से ऊपर यहाँ पर चिन्हित की गई है। क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये कह रहा है, और पुस्तक के जो अंकित मूल्य है वो 180 रुपये है। तो पुस्तक में जो प्रति एक प्रयुक्त कागज़ की लागत पूछ रहा है। ठीक है, एक कागज़ की लागत हमसे यहाँ पर पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमको। भाई उसने क्लियरली हमको यहाँ पर बताया है कि जो उसका जो एमआरपी है, एमआरपी, वो उसने क्या करा है, एमआरपी जो है वो 20% से ऊपर चिन्हित किया है, 20% से ऊपर चिन्हित किया है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जो एमआरपी है 20% से उसने जो है ज़्यादा चिन्हित किया है। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं इसकी एसपी की बात करूँ तो 120% ऑफ सीपी हो जाएगा। और उसने जो यहाँ पर दी हुई है हमको, यहाँ पर जो पेपर कॉस्ट दे रखी है ना, पेपर की बात कर रहा है, तो पेपर जो कॉस्ट है हमारी, अगर मैं बात करूँ पेपर कॉस्ट हमने उसने हमको यहाँ पर 25% दी हुई है। कितनी दी हुई है, 25% ऑफ सीपी दी हुई है। अब मान लेते हैं कि जो हमारे पेपर है ना, सिंगल की, उसकी यूनिट, अगर सिंगल पेपर की बात कर लेता हूँ, सिंगल बुक का अगर मैं सिंगल पेपर की बात करूँ, एक पेपर की बात करूँ, मैं उसको कॉस्ट उसकी मान लेता हूँ यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ। तो ये देखना, दिख रहा है ना आपको कि 120 रेशियो 20, और कितनी है अंकित मूल्य, कितना 180 है ना, 180 इंटू एन, यही तो पूछ रहा है हमसे। इसमें हम क्या करना होता है, ये यहाँ पर समानुपात है, इसको इक्वल मान लेते हैं, अंदर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वालों से करनी होती है। तो 25 गुणा 18 बराबर 120 गुणा एन। क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ से एन के लिए यहाँ पर इसको सोल्व कर लूँगा तो एन बराबर हो जाएगा ये 25 गुणा 18 बटे 120, 180 है ना, 0 से 0, 6 18, 6 दूनी 12, 25 या 75, 75 बटे 2, 75 का आधा होता है 37.5। इस क्वेश्चन का आंसर 37.5 हो गया। ठीक है, इसको ऐसा समझ लेते हैं, 120% अधिक अंकित किया ना, तो 120% ज़्यादा, तो 120% हमारे 180 के बराबर है। क्लियर हो गया। अरे पेपर की कॉस्ट कितनी दे रखी है हमको, 25%, तो 25 बराबर हमसे पूछ रहा है, कितना हो जाएगा भाई। यहाँ से अगर मैं एक की बात करूँ तो 180 बटे 120 हो जाएगा। ठीक है, और 25 की दे रखी है हमें, ये कितना दे रखा, 25 का दिया हुआ है हमको, 25 का दे रखा है 180, क्योंकि 25% कॉस्ट है ना, एक की पूछ रहा है तो 25 इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हो गया, यही तो मैंने सॉल्व करा यहाँ पर। तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, जो यहाँ पर कि 5500 प्रतियाँ प्रकाशित की जाती हैं और उन पर परिवहन की लागत जो है ये है। ठीक है भाई, इतनी जो प्रतियाँ हैं प्रकाशित करी हैं, प्रकाशित करने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, जैसे यहाँ आपको दे रखी है 10% ये कितनी है, इतनी है, इतनी दी हुई है ना। तो पुस्तक पर विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि 25% का लाभ हो सके। 25% का लाभ हो चुके तो भाई उससे प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% चाहिए उसको प्रॉफिट। सीधी सीधी कहती साहब मुझे चाहिए 25% प्रॉफिट, 25% उसको लाभ चाहिए। तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, सीपी का कितना हो जाएगा 125%। यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक, 125% हो जाएगा। और दे रखा है उसने हमको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रखी है, जो ट्रांसपोर्ट हमारी परिवहन जो कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है हमको 10% ऑफ सीपी। भाई 10% ऑफ सीपी यहाँ पर दे रखी है ना, ये 10% ऑफ सीपी। कॉस्ट प्राइस मतलब हमारा जो क्रय मूल्य है और एसपी विक्रय मूल्य है। तो अगर मान लेता हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एसपी हमारा ना कितना दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है ना इतनी
प्रकाशित की जाती हैं, तो 5500 की जो मैं रेट मानता हूँ वो x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ना, पीछे बताया था मैंने कि अगर मैं 10:125, भाई यही तो है हमारा, क्योंकि अगर ये भी क्या है 125 SP का है, ये भी SP का है, कॉस्ट जो है, तो 10:125 हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसकी मैं x से कर लूँगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 82500 इंटू 125/10। पूछ कर रहा, इसकी पूछ रहा है ना, इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और 00, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 187.50 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखो 5 से काट लेते हैं ना, 25 बार जाएगा, 5 से 11 बार जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास बचेगा 825 गुणा 125 बटे 11 था ना, ये 11 गुणा 10, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन तो हमारा आंसर जो आया वो 187 पॉइंट ही आया था, ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक। ये मैक्सिमम हाई लेवल मैंने यहाँ पर लिया है, इससे हाई लेवल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। रॉयल्टी का जो परसेंटेज है वो जो है प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना लेस है ये पूछ रहा है। तो प्रिंटिंग का है 20, यहाँ पर रॉयल्टी का कितना है 15 है, ठीक है। तो रॉयल्टी का जो है प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है उससे कितना कम है ये पूछ रहा है ना, ठीक। तो पूछेंगे भाई यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट माइनस के रॉयल्टी कॉस्ट अपॉन रॉयल्टी कॉस्ट, जिससे पूछता है ना उसको हम नीचे रखते हैं, ऊपर ले लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना 5, परसेंटेज पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इससे अगर काटेंगे इसको कितना आएगा 20 से, 20 पंजे 100 और 5 पंजे यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बातें पूरी समझ में आ गई होंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक। अब चलिए 5 क्वेश्चन मैंने इस चार्ट से करा दिए हैं। अब नेक्स्ट चार्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट DI है, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो ये नेक्स्ट आ गया आपका, 5 ही क्वेश्चन मैं से यहाँ से लिए हैं, ठीक। इसको आप वीडियो रोकिए, खुद से करने की कोशिश करिए, बाकी मैं आपको यहीं करा रहा हूँ। ये कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट में विभिन्न श्रेणियों के निवेशकों द्वारा भारत के लिए बॉन्ड की जो सदस्यता है उसको दर्शाता है। तो बॉन्ड की सदस्यता जो ये है ना, ये है ऑफशोर फंड में 16% है, अदर में 4% है, नेशनल बैंक में हमारा 2% है, कॉर्पोरेट हाउस में 34% है, NRI में 11% है, FII में 33% है। क्या पूछ रहा है कि कारपोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण पूछ रहा है, कारपोरेट कौन सा है भाई, ये है ना, केंद्रीय कोण पूछ रहा है। मैंने पीछे बताया था कि जितना ये परसेंटेज होता है उसकी 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चौक 24, 36 18 और 20, और 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10, ऐड करेंगे 4 2 2 1, लगभग पूछ रहा पॉइंट यहाँ पे आना है ना, तो 3.6 122, 122 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर NRI द्वारा निवेश किया गया है 400 करोड़, तो कारपोरेट घराना और FI घराना, ये है NRI कितना दे रखा है हमको यहाँ पर 11%, इक्वल इतना दे रखा है। तो कॉरपोरेट घराना है 34% और FII है हमारा 33%। तो इनका एक साथ पूछ रहा है ना, इनका एक साथ पूछ रहा है, और ये हमको दे रखा है NRI। इसको हम ऐसे करेंगे कि NRI हमारा 11 है ना, कॉरपोरेट 34 है, FII 33 है, तो ये 11% बराबर हमको दिया हुआ है साहब यहाँ पर। ये पूछ रहा हमसे, जैसा मैंने पीछे बताया, तो इसको मैं 11 से यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, एक बराबर आ जाएगा। और इतना पूछ रहा हमसे 4 3 7 और 3 3 67% हमसे पूछ रहा है, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो 11 छंग 66 होते हैं और 6 चौक 24 होते हैं, तो लगभग 24 के आंसर आएगा। लेकिन 24 में कौन सा, 2 ऑप्शन दे रखे हैं ना, 24 में हमको ये भी दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन, और 24 में हमको यहाँ पर ये भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसको करिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं 11 की बात करूँ, यहाँ पर 11 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, पहले गुणा कर लेता हूँ मैं 4 की अगर से, तो 4 7 28 और 4 संग 24 25 26, ये आएगा 262, 268, 2 जीरो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, 11 दूनी 22 होते हैं ना, 4 बचेगा, 11 ते 33, 11 चौक 44, 11 चौक कितने होते हैं 44, फिर 4 बचेगा, ठीक है, उतार लिया जीरो, एक जीरो उतारेंगे, 11 तिया 33, तो 243 आ रहा ना, आगे भी आएगा, तो 243 इसमें है, आगे सॉल्व भी नहीं करना हमको, क्योंकि है ना 243 किसी और में है ही नहीं, तो इतना ही सॉल्व करना था। आगे आंसर देख लेते हैं कि FII
FII है 33% और NRI हमारा 11%। एक साथ पूछ रहा ना कितना है, तो देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44%। क्लियर। आगे, अगर FII और कारपोरेट घरों के अलावा कुल निवेश इतना है, तो NRI और ऑफशोर का फंड पूछ रहा है। ठीक, तो FII 33, कारपोरेट 34। ठीक, ये में अगर के अलावा जो कुल निवेश है वो इतना है, तो अब NRI पूछ रहा है, तो NRI क्या हमारे पास यहाँ पर 11। तो देखिए ज़रा हमको क्या दिया हुआ है कि जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है वो 33 बराबर दिया हुआ है हमको, कितना 33500 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे 27 पूछ रहा है। देखो भाई 27 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो लगभग कितना निवेश होगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर FII और कारपोरेट घरों के अलावा कुल निवेश इतना है, 33,500 करोड़ रुपए है, तो NRI और ऑफशोर का निवेश लगभग कितना होगा। तो NRI ये हो गया, ऑफशोर हमारा 11 हो गया, इसको ऐड करेंगे कितना हो गया 27 हो जाएगा, 27 हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये है हमसे, अगर FII 33% और कॉरपोरेट 34% के अलावा पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है 27 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 से इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे ना, इसको हम कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास 27409 ऐसी कुछ आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 274,090। ये पूछ रहा है लगभग में पूछ रहा है ना 274, तो लगभग में ये आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे देखिए, अगर पिछले साल FII में कुल निवेश दोगुना हो जाता है, पिछले साल 33 था ना, पिछले साल दोगुना हो जाता है और अन्य स्रोतों में निवेश प्रवाह इस साल के मौजूदा स्तर स्थिर रहे हैं, तो भारत बॉन्ड में जो कुल निवेश है ये है ना, निवेश का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगले साल पूछ रहा है, US में है ना। तो हमको दे रखा है कि 33% है FII, 33% को अगर मैं मान लेता हूँ 100 में से, है ना, ये 100 है, ये पूछ रहा है इसका अगर 66 हो गया तो लगभग ये कितना जाएगा 50% हो जाएगा लगभग। ठीक, भाई इसका डबल कर रहे हैं तो ये आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पर। भाई इसका अगर मैं डबल करूँगा तो यहाँ पर 33 था, इसका डबल हो रहा तो इसका यहाँ पर आधा हो जाएगा, तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, ये उसी लेवल के हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनके आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं प्ले लिस्ट पर, उनको ज़रूर विजिट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।